साईं की बात। बच्चे, अपने लक्ष्य से भटको मत मेरे बच्चे। उठो, इस आलस से उठो मेरे बच्चे और अपने लक्ष्य में लग जाओ। तुम जो सबकी बातें सुनकर अपने लक्ष्य से भटक रहे हो ना, ये बहुत गलत है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो वो नहीं कर पाए वो तुम नहीं कर पाओगे। तुम में वो काबिलियत है और सबसे बड़ा विशेष मेरा आशीर्वाद है तुम पर, मेरा हाथ है तुम पर, जो सबके पास नहीं होता, जो तुम्हारे पास है। तो अपने लक्ष्य से भटको बिल्कुल मत और अपने काम पर लग जाओ, अपने लक्ष्य पर लग जाओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम आगे बढ़ जाओगे। तुम उस मंजिल तक पहुँच जाओगे जिस मंजिल तक तुम पहुँचना चाहते हो ना, तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। बस तुम्हें क्या करना है, अपने लक्ष्य से बिल्कुल नहीं भटकना। हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और किसी की फालतू बातों में नहीं आना। तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। और जो देरी लग रही है ना मेरे बच्चे, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा काम ना जड़ से करना चाहता हूँ। ये नहीं कि आज 2 दिन का हुआ और तीसरे दिन वहीं की वहीं। नहीं मेरे बच्चे, जो काम जिंदगी भर के लिए होता है ना, उसमें वक्त तो लगता है ना। मैं चाहता हूँ कि चाहे समय लग जाए, लेकिन तुम्हारा काम ऐसा हो कि तुम जिस स्थान पर बैठो ना, जिस कुर्सी पर बैठो ना, वो कुर्सी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम की हो और किसी का नाम ना लिखा हो उस पर। हमेशा हमेशा वो कुर्सी तुम्हारी हो, तुम्हारे नाम की हो। मैं वो चाहता हूँ। और उस कुर्सी पर बैठ करना कभी अपने आप में घमंड मत करना, कभी अहंकार मत करना, कभी आने मत देना। वहाँ पर बैठ करना अच्छों के अंदर ना अभिमान आता है। अच्छे लालच में डूब जाते हैं, लेकिन तुम ऐसा कभी मत करना। जो मजबूर व्यक्ति होंगे ना, जो परेशान होंगे, उनकी मदद अवश्य करना। अगर तुम ऐसे लोगों की मदद करोगे ना उस कुर्सी पर बैठकर, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम और आगे जाओगे और तरक्की करोगे, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि उन लोगों की दुआएं भी तुम्हारे साथ होंगी, मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ होगा। तो सोचो ना कि दुआएं और मेरा आशीर्वाद मिलकर तुम्हें कहाँ तक लेके जा सकता है, तुम सोच भी नहीं सकते। ये दुनिया ना गलतफहमी में जी रही है कि पैसों से सब कुछ बनाया जा सकता है, कर्म बनाए जा सकते हैं, बहुत कुछ कमाया जा सकता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि इंसान के कर्म जो होते हैं ना, वो उसके कर्मों से, अच्छे कर्मों से बनाए जाते हैं। और उसके कर्म ही हैं जो बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, बहुत आगे तक। चाहे उसके पास पैसा हो ना हो, लेकिन अगर उसके अच्छे कर्म है ना, तो उसकी ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा होगा। अगर वो ये सोचे कि पैसा होकर वो बहुत कुछ कमा सकता है, खुशियाँ ले सकता है, सुकून ले सकता है ना, तो कभी गौर करना, जिसके पास में बेइंतहा पैसा है ना, बेइंतहा दौलत है, शोहरत है, लेकिन उसके बावजूद भी ना उसकी ज़िंदगी में सुकून है ही नहीं मेरे बच्चे। तो बात को समझने की कोशिश करना और सामने वाले को ना इतना कभी मत सताना, इतना उसे जलील कभी मत करना कि उसके पास में ना तुम्हें जवाब देने के लिए सिर्फ उसके आंसू हों और उसके अलावा कुछ भी ना हो। बात गहराई की ज़रूर है मेरे बच्चे, लेकिन समझने वाली बात है कि किसी इंसान को उतना ही दुख दो, उतना परेशान करो जितना कि लाजमी है मेरे बच्चे। उसके ऊपर कभी नहीं मेरे बच्चे कि उसके जवाब ना उसके आंसू में तब्दील हो जाए, वो तुम्हें जवाब ना आंसुओं में दे। मैं वो कभी नहीं चाहता, कभी नहीं, चाहे तुम्हारे साथ हो या किसी और के साथ हो। जो मेरे बच्चे को सताता है ना, उसे मैं कभी माफ़ नहीं करता, कभी नहीं करता। और सुनो, तुमने अपनी आंखें बंद कर ली है ना, तो तुम्हारी आंखें बंद करने से वो चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी ना। तुम समझो बात को कि अगर तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे तो सच्चाई तो कभी छुपेगी नहीं ना, सच्चाई तो रहेगी ना। सच्चाई जो है इस दुनिया में, जो कड़वी सच्चाई है, उसका सामना अगर तुम कर लोगे तो शायद तुम्हें उसका हल भी मिल जाएगा। उन सब चीज़ों से तुम बाहर भी आ जाओगे। लेकिन अगर आंखें बंद कर कर उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ तो है ना, तुम्हारी सिर्फ आंखें बंद कर लेने से वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। वो कड़वी सच्चाई तुम्हारी जाएगी नहीं, वो रहेगी, वहीं रहेगी। लेकिन अगर तुम चाहोगे तो आंखें खोल कर उसका सामना करो, उसका हल ढूंढो। चीज़ें हो जाएंगी, बिल्कुल सही हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बैठ कर तो कुछ नहीं होता ना मेरे बच्चे, सामना तो करना होगा ना। और सुनो, तुम ना किसी काम में बहुत हड़बड़ी मचा रहे हो, बहुत काम जल्द जल्द फैसले ले रहे हो जो तुम्हें नहीं लेने चाहिए। थोड़ा आराम से, थोड़ा सब्र रख कर, थोड़ा समझ कर,
क्योंकि जो तुम फैसले लेने जा रहे हो ना, वो फैसले 1 या 2 दिन के नहीं हैं, वो फैसले ज़िंदगी के हैं। तो सोच समझ कर लेना। पहले अच्छे से अपने आप को सोच समझ लो, वक्त लो कम से कम 1 हफ्ते का अपने लिए। सोचो समझो कि तुम क्या कर रहे हो, और उसके बाद में फिर किसी फैसले पर पहुंचना। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे हक का जो सोना था, जो जेवरात थे, जो कीमती सामान था, वो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं रहा। उस पर किसी और की नज़र थी और उसको किसी और ने अपने पास रखा हुआ है और वो उस पर अपना हक जमाता है, बल्कि वो उसका है ही नहीं, वो तुम्हारा है। और ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और वो इंसान भी जानता है कि वो तुम्हारा है। लेकिन उसके मन का जो लालच है ना मेरे बच्चे, वो उसे वापस नहीं करने दे रहा, जो उसका लालच है ना। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारे पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जितना तुमने छोड़ा है ना अपने हक का, उससे कहीं दुगना मैं तुम्हें भविष्य में दूंगा। लेकिन जो उस इंसान के पास में है ना, वो उतना ही सीमित रह जाएगा, और वही चीज़ें उसको इतना बर्बाद कर देंगी ना, उसको इतना नष्ट कर देंगी कि वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि किसी का हक मार कर अगर वो ये सोचता है कि वो अपने जीवन को सुखमय बना लेगा, तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती है। वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है, बहुत बड़ी गलतफहमी में। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना मेरा मंदिर लेना चाहते हैं, बहुत सुंदर सा मंदिर, उनके सपनों जैसा मंदिर, जैसा वो चाहते हैं, बहुत प्यारा सा मंदिर चाहते हैं। तो सुनो ना, तुम मेरा मंदिर लेना चाहते हो, मेरा घर लेना चाहते हो ना, तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे बच्चे। जाओ ना, तो मुझे लेकर चलना, मैं पसंद करवा दूंगा तुम्हें कि कौन सा मंदिर तुम्हें अपने घर में रखना है मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ, जो चीज़ें तुम्हारे जीवन में इस वक्त घट रही है ना, उसे परेशान मत हो, उसे संभालने की कोशिश करो। देखो तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम उस घर के मुखिया हो, तुम उस घर को संभालने वाले हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम टूटोगे ना तो पूरा घर टूट जाएगा। तो तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हें हिम्मत के साथ में सब कुछ संभालना होगा। और बाकी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो डर किस बात का है तुम्हें। डरा मत करो, बिल्कुल भी मत डरा करो। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी लाठी बनकर। कोई चाहे कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, लेकिन तुम्हें अपने जो फैसले हैं ना उस पर अटल रहना है। डगमगाओ मत। जो तुमने एक बार फैसला ले लिया ना, उससे पीछे मत हटो मेरे बच्चे, क्योंकि उससे तुम्हारी नहीं, बहुत सारे लोगों की इज्जत जुड़ी हुई है मेरे बच्चे। सोच समझकर जो तुमने फैसला लिया है ना, उस फैसले पर अटल रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें परेशान नहीं होना, तुम्हें विश्वास रखना है। और उस घर की बुनियाद तुम हो। अगर तुम हिल गए ना तो वो घर पूरा हिल जाएगा मेरे बच्चे। उन बच्चों का विश्वास तुम पर है, तुम्हारे परिवार का विश्वास तुम पर है। अगर तुम हिलोगे ना तो पूरा परिवार डगमगा जाएगा, उनका विश्वास डगमगा जाएगा। तुम नहीं टूट सकते, तुम नहीं हार सकते। अरे तुम तो मेरे वो मजबूत बच्चे हो, इतने हिम्मत वाले हो कि तुमने इतने बड़े बड़े संघर्षों को देखा है अपने जीवन में, उसे पार किया है बिना किसी के साथ के, खुद की बल पे, खुद की हिम्मत पे। तो आज तुम इतनी छोटी सी बात से कैसे घबरा रहे हो, जब तुम इतने बड़े से बड़े पहाड़ जैसे मुसीबतों से निकल कर आए हो। जब मैंने तुम्हें वहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, तो फिर यहाँ से तुम्हें आगे तक क्यों नहीं लेके जाऊँगा। ऐसा कभी हो सकता है भला कि मैं तुम्हारा साथ ना दूँ? नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, कई तुम्हारे रिश्तेदार, कई तुम्हारे सगे संबंधी ऐसे हैं जो सालों साल से तुमसे नहीं मिले, बहुत साल पहले तुमसे मिले थे, और आज तुम्हारा मन है कि तुम उनके पास जाओ, उनसे मिलो। तो अच्छी बात है ना मेरे बच्चे। अगर काफ़ी सालों से तुम उनसे नहीं मिले हो और मिलने का मन है ना, तो या खुद चले जाओ या फिर उन्हें अपने पास बुला लो। क्योंकि वक्त का ना कोई भरोसा नहीं होता मेरे बच्चे। जो मन में आ रहा होता है ना, उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे बच्चे। तो मिल आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारे मन को भी अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे। विजयी भवा, खुश रहो, बहुत सारा खुश रहो मेरे बच्चे। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।